चैप्टर 7 24 राहबों का कबूल इस्लाम। हज़रत सैयदुना शेख अबूमदीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि बुलंद मर्तबा के मालिक और रब्बुल से थे, कम वक्त में तवील मसाफत तय कर लेते। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि का जिक्र ज़ुबान ज़दे आम था और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि साहब करामात व तसल्लुफ़ात बुज़ुर्ग थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि अंदलुस की जामा मस्जिद फ़जर में नमाज फ़जर के बाद बयान फरमाया करते थे। ईसाई राहबों को जब मालूम हुआ तो इन्होंने पूरे मुल्क के गिरजों की तादाद मालूम की तो वो 17 है। 10 बड़े राहिब आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि को आजमाने के लिए भेस बदल कर मुसलमानों के लिबास में लोगों के साथ मस्जिद में बैठ गए और किसी को खबर तक ना हुई। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि बयान शुरू करने लगे तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। फराइक दर्जी हाजिर हुआ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इस्तिफसार फरमाया, इतनी देर क्यों लगा दी? उसने अर्ज़ की, हुज़ूर, आपके हुक्म पररात को टोपिया बनाते हुए देर हो गई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इससे टोपिया ली और खड़े होकर सब राहबों को पहना दी। लोगों को इससे बड़ा तज्जुब हो, लेकिन मुआमला अभी तक वाज़ेह न हुआ था। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने बयान शुरू कर दिया, जिसमें ये जुमला भी फरमाया, ए फ़क़रा, जब अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से तौफ़ीक़ की हवाएं सआदतमंद दिलों पर चलती हैं तो वो हर रोशनी को बुझा देती हैं। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने संसलेजस से मस्जिद की तकरीबन 30 कंदीलें बुझ गईं। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि सर झुकाए हुए खामोश हो गए और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि की हैबत से किसी को जुरात ना हुई कि कोई बात या हरकत करे। फिर आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने अपना सर उठाकर फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल के सिवा कोई माबूद नहीं। ए फ़क़रा, जब इनायत के अनवार मुर्दा दिलों पर रोशनी करते हैं तो वो राहत व सुकून से ज़िंदगी बसर करते हैं और हर जुल्मत उनके लिए रोशन हो जाती है। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने सांस लिया तो तमाम कंदीलों की रोशनी लौट आई और वो इतनी बेचैनी से जली के करीब था कि एक दूसरे पर गिर पड़ती। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने आयत सजदा की तफसीर बयान करते हुए जब सजदा किया और लोगों ने भी सजदा किया तो राहिब भी रसूई के खौफ से लोगों के साथ सजदा में गिर गए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने सजदे में यूं दुआ की, या अल्लाह अज़्ज़वजल, तो अपनी मखलूक की तदबीर और अपने बंदों की मसलहत बेहतर जानता है। ये राहिब मुसलमानों के लिबास में मुसलमानों के साथ तेरी बारगाह में सजदा किए हुए हैं। मैंने उनके ज़ाहिर को तब्दील कर दिया, उनके बातिन को तब्दील करने पर तेरे सिवा कोई कादिर नहीं। मैंने इन्हें तेरे दस्तरखाने करम पर बैठा दिया है तो इनको कफर की तारीकी से निकाल कर नूर ईमान में दाखिल फरमा दे। राहबों ने अभी सर सजदे से ना उठाए थे कि उनसे कफर व शिर्क की नापाकी दूर हो गई और वो इस्लाम में दाखिल हो गए और अपने मकसूद को हासिल कर लिया। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खिदमत में हाजिर हुए और आपके दस्त अक़दस पर तौबा कर ली और अपने के पर नदामत से आंसू बहाने लगे, हत्ता कि इनकी चीख व पुकार की आवाज़ मस्जिद में गूंज उठी। वो दिन गवाह है कि 3 शख्स उसी इज्तिमा में इंतकाल कर गए। जब बादशाह तक ये बात पहुंची तो उसने इन सब के साथ अच्छा बर्ताव किया और इनाम वाकराम से नवाजा और हज़रत सैयदुना शेख अबूमदीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी उनके कबूल इस्लाम से बहुत खुश हुए। अलरूज़ अलफ़ाइक़ फ़ी अलमवाज़ वाओ अर्रक़ाइक़ अलमजलस अलतासे वाओ अलअशरून फ़सल फ़ी मनाक़िब अलसालिहीन स्वाद 163 दारहिया अलतरास अलअरबी बैरूत सल्लु अलिफ़ अला अलू हबीब सलई अलत आली अली मोहम्मद संतुम भरा इज्तिमा और ज़करुल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो सनतों भरे इज्तिमात में शिरकत की सआदत हासिल करते और अल्लाह अज़्ज़वजल से अपनी दुनिया व आखिरत की भलाई का सवाल करते और दुआओं की कबूलियत की बरकत पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल तबलीग़ कुरान व सनत की आलमगीर गैरसियासी तहरीक दावत इस्लामी का सनतों भरा इज्तिमा अज़ाबतदाता इंतहा ज़िक्र अल्लाह अज़्ज़वजल ही पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि तिलावत, नात शरीफ, सनतों भरा बयान, दुआ और सलात व सलाम वग़ैरह सब ज़िक्र अल्लाह अज़्ज़वजल में दाखिल हैं। दावत इस्लामी के इज्तिमा की बरकत की एक झलक मुलाहिज़ा हो चुनूचुआ। 25 दाला की बरकत। कसूर शहर से मजलिस फैज़ान कुरान के ज़िम्मेदार ने मज़ीद लिखकर भेजा कि 27 रमज़ान 1426 दो चश्मे को आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाब अल मदीना कराची में अमीर दावत इस्लामी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातहुम अलालिया ने जो दुआ कराई, टेलीविज़न टी.वी के एक चैनल ने उसे बराह रास्त लाइव नशर किया। ये दुआ कसूर जेल के अंदर मुतक़िफ़ कैदियों को सुनाई गई। तमाम कैदी धाड़ी मार मार कर गुनाहों पे नादिम होकर रो रहे थे। इस दुआ की बरकत से कई कैदी गुनाहों से ताइब होकर संतों भरी ज़िंदगी इख्तियार कर चुके हैं और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातहुम अलालिया के ज़रिया से तौबा करके क़ादरी अतारी बन गए।
यानी पैरान पैर रोशन ज़मीर हुजूर गौस आज़म शेख अब्द अल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुरीद बन चुके हैं। दावत इस्लामी की जेल खाना में खिदमत स्वाद तेरा कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी वरना कब्र में सज़ा होगी कड़ी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के मदीनी माहौल और सनतों भरे इज्तिमाआत में रहमतें क्यों नाज़िल ना हों, नुनवन्नागी क्यों नाशिकाने रसूल में ना जाने कितने औलिया किराम रहमाओं वल्लत ताली होते होंगे। मेरे आकाए नमत मजद्दीन मिल्लत परवाना शमा रिसालत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जमात में बरकत है और दुआए मजूमे मुसलिमीन रब बकबल, यानी मुसलमानों के मजमा में दुआ मांगना कबूलियत के करीब तर है। फतावी रिजविया 24/184 रज़ा फाउंडेशन जामिया निज़ामी रिजविया लाहौर आला हज़रत मजीद जामा सग़ीर के हवाले से अरशाद फरमाते हैं कि उलमा फरमाते हैं जहाँ 40 मुसलमान जिल्मा होते हैं उनमें से एक वलीउ अल्लाह ज़रूर होता है। अल्तीसर लशर है अलजामे अलसगीर हर्फ अल हमज़ा 1/110 मकतबा अलामाम अलशाफ़ी अलरियज़। 26 फिल्मी अदाकार की तौबा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, उसी तरह सीधी अमीर अहले सुन्नत की दुआ की मज़ीद एक और बहार पढ़ते हैं। चुनचे दावत इस्लामी के अशाती इदारे मकतबा अल मदीना की मतबूआ रिसाला फिल्मी अदाकार की तौबा में है कि बम्बई हिंद के मुकीम इस्लामी भाई का कुछ इस तरह बयान है कि मैं एक एक्टर अदाकार था, कई टेलीविज़न ड्रामों और बड़े बड़े थिएटरों में काम कर चुका था। बदकिस्मती से हमारे ख़ानदान के अक्सर लोग फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है कि मिस्दाक बचपन से मुझ पर एक ही धुन सवार थी कि मुझे बहुत बड़ा फिल्मी अदाकार बनना है। मुझ जैसे और भी कई लोग इस शौक बद में मुब्तला थे, मगर हर एक को चांस कहाँ नून मिलता है, लिहाजा मुकाबला सख्त था। इन हालात में शायद मेरा फिल्मी एक्टर बनने का जज्बा कम पड़ जाता, लेकिन मेरे वालिदैन ने अल्लाह ताला उनको मुआफ़ फरमाए मेरी पीठ थपकी और हिम्मत बनधाई, जिससे मेरे नापाक इरादे मज़ीद पुख्ता हो गए। नफ्स व शैतान ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री की रंगीनियों में गूम रखा। मैं मुसलसल कोशिशें करता रहा और फिल्मी दुनिया में अच्छी खासी जान पहचान पैदा कर ली थी और किसी फिल्म में चांस मिलने का यकीन हो चला था। शायद मैं फिल्मी दुनिया की बेहयाइयों में मुब्तला होकर ख्वाबे गफलत में सोया रहता और उसी हालत में मौत के घाट उतर जाता, मगर मेरे रब अज़्ज़वजल ने मुझे बचा लिया और मुझे दावत इस्लामी के पाकीज़ा मुश्कबार मदीनी माहौल से वाबस्ता होने की सआदत मिल गई। हुआ यूं कि रमज़ान उल मुबारक का मुक़द्दस महीना तशरीफ़ लाया तो मैंने सारी फिल्मी मसरूफ़ियत छोड़ छाड़ कर रोज़े रखने शुरू कर दिए। रोज़े रखने की बरकत से मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आने जाने लगा। एक दिन मग़रिब की नमाज के बाद सफ़ेद लिबास में मलबूस बारिश यानी दाढ़ी वाले इस्लामी भाई, जिनके सर पर सब जमामा भी था, ने खड़े होकर ऐलान किया दावत इस्लामी का हफ्ता वार सनतों भरा इज्तिमा बाकला में होगा, जिसके लिए बस की तरकीब है तमाम इस्लामी भाई इस इज्तिमा में शिरकत फरमाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़वजल सहरी की भी तरकीब होगी। जब मैंने ऐलान करने वाले के पाकीज़ा व सौथरे हलय को देखा तो मुझे अपनी आँखों में ठंडक सी महसूस हुई। उनकी दावत कानों के रास्ते मेरे दिल में तो उतरी, मगर मैं देनी मालूमात में कोरा था, इसलिए नहीं जानता था कि हफ्तावार इज्तिमा किया होता है। मैं उसी वक्त घर गया और वालिदा से कुछ बातें पूछीं और इज्तिमा में जाने के लिए मशवरा किया। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे कि इन्होंने भी मुझे हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की तरगीब दे दी कि तुम्हें इज्तिमा में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। मैंने इज्तिमा में शिरकत की। वहाँ पर तिलावत, नात, सनतों भरा बयान, ज़िक्र और रक़त आमेज़ दुआ मुझे पसंद तो बहुत आई, मगर मेरी आँखों पर बंधी गफलत की पिटी पूरी तरह खुल ना सकी और मैं रमज़ान का महीना रुखसत होने के बाद हसबे साबिक़ फ़िल्म की अंधीर नगर ये में जा घसा। अफ़सोस, दोबारा इज्तिमा में भी ना जा सका, यहाँ तक कि पूरा साल गुजर गया और रमज़ान उल मुबारक तशरीफ़ ले आया। ये 1993 की बात है। मैंने फिर छुट्टियों ने और रोज़े रखना शुरू कर दिए। नमाज़ों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। एक दिन मैंने मस्जिद के बाहर लगने वाले बस्ते पर बयान की एक कैसेट देखी जिसका नाम जिल्हन की तबाहकारी था। बयान करने वाले का नाम शेख़ तरीक़त अमीर अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली सत्तार क़ादरी दामत बरकातिहम अलालिया था। मुझे ये उन्वान बहुत दिलचस्प लगा। मैंने इस कैसेट को ख़रीद लिया और घर आकर सुनना शुरू कर दी। शेख़ तरीक़त अमीर अहल सुन्नत दिलमत बरक़हुम वलुआ आलिया के फ़िक्र आखिरत से मामूर अंदाज़ बयान ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कैसेट ख़त्म हो चुकी थी, मगर मेरे कानों में अभी तक अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातिहम अलालिया के नासेहाना अल्फाज गूंज रहे थे। दिल पर अज़ाब जिल्हन का खौफ तारी था और आँखों से पशीमानी के आंसू रहे थे।
रहमत खुदांदी की मुझ पर बरसात हुई और मैंने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली और फिल्मी दुनिया को छोड़ना अगरचे बहुत मुश्किल दिखाई देता है मगर मेरा जहन बना कि उसे छोड़ने से नुकसान पहुंचा तो दुनिया ही को पहुंचेगा लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़वजल मेरी आखिरत सुनूर जाएगी, लिहाजा मैंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का अज़्म मुसमिलम यानी पुख्ता इरादा कर लिया। अपनी ज़िंदगी में मदीनी इनकलाब बर्पा करने वाले इस बयान को मैंने बाद में भी 20 बार सुना। जब मैंने घर वालों के सामने फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ने का ऐलान किया तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सबकी यही ख्वाहिश थी कि मैं बहुत बड़ा एक्टर अदाकार बनूं मगर अम्मी ने ये ऐलान करके उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया था। ख़ानदान भर में गोया भौंचाल आ गया, मेरी मुखालफत शुरू हो गई। मुझे नरमी से गर्मी से दोबारा फिल्मी दुनिया का रुख करने के लिए आमादा किया गया मगर मैंने साफ इनकार कर दी। बात यहाँ तक बढ़ी कि मुझे घर से निकाल दिया गया। कोई ठिकाना तो था नहीं, मैं कई दिन तक घर से बाहर बेयारो मददगार घूमता रहा। अब भी घर वाले जहाँ मिलते बहस व तकरार शुरू हो जाती। बिलाखिर मुझे दावते इस्लामी के ज़िम्मेदार इस्लामी भाइयों ने समझाया कि आप ज़बान का क़फ़ले मदीना लगा लीजिए और किसी से बहस ना करें, अल्लाह ताला ने चाहा तो बेहतरी की कोई सूरत निकल आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल क़फ़ले मदीना लगाने की बरकत से कुछ दिन बाद ही वालिदैन ने मुझे घर वापस बुला लिया और गैर एलानिया तौर पर अपने मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गए। मैं मुसलसल सनतों भरे इज्तिमाआत में शिरकत करता रहा। दावते इस्लामी ने मेरे किरदार को गुलाज़तों से पाक करके मुझे सुथरा कर दी। मैं फ़राइज़ व वाजिबात पर अमल के साथ साथ सनतों और मुस्तहबात पर अमल के लिए भी कोशिश हो गया। मदीनी माहौल ने मुझ पर जो रंग चढ़ाया इसे देखकर कुछ ही अरसे में न सिर्फ मेरे छोटे बहन भाई बल्कि मेरे वालिदैन भी दावते इस्लामी के मदीनी माहौल से वाबस्ता होकर सनतों के आमिल बन गए। अल्लाह ताला अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातिहम अलालिया पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, जिनके एक बयान ने हमारे फिल्मी घराने को मदीनी घराने में तब्दील कर दी। दावते इस्लामी का मदीनी काम करने की मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ निभाने की कोशिश करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल तादमा तहरीर दावते इस्लामी के मदीनी माहौल में डिवीज़न मुशावरत के खादिम निगरान की हैसियत से सनतों की खिदमत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। ए इश्क तरह सदक़ा जलने से छटे सीते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। फिल्मी अदाकार की तौबा स्वाद 2/7 मतबूआ अलमदीन तलुलमिया बाब अलमदीना कराची। सल्लुआ अला अलू हबीब सल्लल्लाहु अलैहि अला मोहम्मद। गैब की खबरें देने वाले औलिया। दुरूद पाक की फ़जीलत। हज़रत सैयदना अबद अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था। हुजूर सरापा नूर शाह गीवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खदमत अक़दस में हज़रत सैयदना अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी हाजिर थे। जब मैं बैठा तो मैंने पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना की, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर अपने लिए दुआ मांगी। हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम महबूब रब अज़ीम अज़्ज़वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। सनन अल-तिरमिज़ी अबवाब अल-सफ़र बाब माज़कर फ़ी अल-सना अली अल्लाह वालसात अली अन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ब्ल लदा स्वाद 173 अल हदीस 593 दाराल-इक्तिब अल-उलमिया बैरूत लेबनान। जन्नती औरतों की सरदार कौन? हज़रत आयशा से मरूए है, वो फरमाती हैं कि हम अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के पास जुमा थी, हम में से कोई एक भी पीछे नहीं हटी। बस हज़रत फ़ातिमा चलती हुई रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए। आपका चलना बालकल रसूल अल्लाह के चलने की मिसल था। बस जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो आपने इन्हें खुश आमदीद कहते हुए फरमाया, खुश आमदीद मेरी बेटी। फिर सरकार ने आपको अपने दाएं या बाएं तरफ बिठाया, फिर खामोशी से उनके कान में कोई बात फरमाई तो वो बहुत रोने लगी। बस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गमगीन देखा तो फिर उनके कान में एक और बात कही तो वो हंसने भी लगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे कहा, आपको सरकार ने अपनी अज़वाज की मौजूदगी में खामोशी से बात करने के लिए ख़ास फरमाया, फिर आप रोने लगी। बस जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, मैंने उनसे इस राज के बारे में दरियाफ़्त किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे की राज की बात की थी, तो आपने फरमाया, मैं रसूल पाक का राज ज़ाहिर नहीं करूँगी। आप हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो मैंने फ़ातिमा से कहा, मेरा जो हक़ तुम पर है उसकी तुम्हें कसम देती हूँ कि वो राज मुझे नहीं बताएंगी जो राज आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया। हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा ने फरमाया, लेकिन अब तो हम भी तुझे ख़बर देती हूँ।
حضرت فاطمہ نے فرمایا جس وقت پہلی بار آپ نے سرگوشی فرمائی تو آپ نے مجھے خبر دی کہ حضرت جبرائیل ہر سال ان سے قرآن مقدس کا ایک بار ورد دور کرتے تھے اور اس سال انہوں نے مجھ سے 2 بار ورد دور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، تم اللہ سے ڈرتی رہو اور صبر کرو، میں تمہارے لیے بہترین پیشرو ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا یہ سن کر میں رو پڑی جو تم نے میرا رونا دیکھ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گھبراہٹ دیکھی تو مجھ سے دوسری بار سرگوشی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تم خوش نہیں کہ تم مومن عورتوں کی سردار ہو، یا فرمایا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں ہنس پڑی اور میری ہنسی آپ نے دیکھ لی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باب فضائل فاطمہ بنت النبی رضی اللہ عنہا سواد 955 الحدیث 2450 دارالکتب العلمیہ بیروت لیبنان۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ تم میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملوں گی۔ صحیح البخاری کتاب المناقب باب علامات النبوت فی الاسلام سواد 920 الحدیث 3624 دار المعرفہ بیروت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور نے حضرت فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار ہونے کی بشارت دی کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے۔ آئے اب سرکار کے غلاموں کی غیب کی خبریں دینے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ چنانچہ نذرانے کی گائیں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ رب العزت فتاوی رضویہ شریف جس کی 30 جلدیں ہیں، 21,656 صفحات ہیں، 6,847 سوال و جواب اور 206 رسائل ہیں۔ جیم 13 سواد 602 پر بجلت الاسرار کے حوالے سے لکھتے ہیں، ہمیں خبر دی ابو الحسن بن حسن سامری نے کہ ہمیں ہمارے والد نے خبر دی، کہا میں نے اپنے والد سے سنا، فرماتے تھے ہمارے شیخ حضرت جاگیر علیہ رحمہ اللہ القدیر کا خرچ غیب سے چلتا تھا اور ان کا تصرف نافذ تھا، ان کے کام کرامات تھے، علی الاتصال انہیں کشف ہوتا تھا، مسلمان کثرت سے ان کی نظر کرتے، ایک دن میں ان کے پاس حاضر تھا، کچھ گائیں اپنے گوالے کے ساتھ گزریں، حضرت نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس گائے کے پیٹ میں سرخ پچڑا ہے جس کے ماتھے پر سپیدی ہے اور اس کا سب حلیہ بیان فرما دیا، پھر فرمایا فلاں دن فلاں وقت پیدا ہوگا اور وہ ہماری نظر ہوگا، فقراء اسے فلاں دن ذبح کریں گے اور فلاں اسے کھائیں گے۔ پھر دوسری گائے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس کے پیٹ میں بچھی ہے اور اس کا حلیہ بیان فرمایا فلاں وقت پیدا ہوگی اور وہ میری نظر ہوگی، فلاں فقیر اسے فلاں دن ذبح کرے گا اور فلاں اسے کھائیں گے اور ایک سرخ قطعہ کا بھی اس کے گوشت میں حصہ ہے۔ ہمارے والد نے فرمایا خدا عزوجل کی قسم جیسا شیخ نے ارشاد کیا تھا سب اسی طرح واقع ہوا۔ فتاوی رضویہ 13/602 رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا شیخ جاگیر علیہ رحمہ اللہ القدیر کا واقعہ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا اس میں شیخ جاگیر کا غیب کی خبر دینا ہے، پہلی گائے کے پیٹ میں بچڑے ہوگا اور دوسری گائے کے پیٹ میں بچھی کی خبر دینا، اور یہ خبر دینا کہ گائیں ان کی بارگاہ میں بطور نذران پیش کی جائیں گی، اور یہ بھی اطلاع دینا کہ انہیں کون ذبح کرے گا اور کون کون کھائے گا، یہاں تک بتایا کہ ایک کتے کا بھی اس میں حصہ ہوگا جس کا رنگ سرخ ہوگا۔ یہ سب کرامات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں معلوم ہو الف کے اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی بارگاہ میں نذران پیش کیا جاتا ہے، اسے ادبا نظر واؤ نیاز بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں شرعی نظر یعنی منت مراد نہیں، اولی کی نظر واؤ نیاز اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی ظاہری حیات اور پردہ فرمانے کے بعد بھی کی جا سکتی ہیں۔ بزرگان دین کی نظر واؤ نیاز ان کی ظاہری زندگی اور پردہ فرمانے کے بعد یہ مسلمانوں میں بہت قدیم سے رائج ہے، معمول ہے اور مقبول ہے۔ وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی 649 صفحات پر مشتمل مطبوعہ کتاب الروز الفائق فی المواز والرقائق ترجمہ بنام حکایتیں اور نصیحتیں سواد 439 پر مبلغ اسلام الشیخ شعیب حریفیش رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن ابی حواری علیہ رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں، موصل شہر میں ایک غمزدہ عاشق الہی عزوجل رہا کرتا تھا جس کا نام سدون تھا۔ میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا تمہارے غم اور محبت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک دن میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے نکلا تاکہ کسی ایسے بندے سے ملوں جو میرے دل کو پاک کر دے اور مجھے رب عزوجل کے راستے کی معرفت کرا دے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو شیر پر سوار تھا، میں اس سے خوفزدہ ہوا تو اس نے مجھے پکارا، کیا تم اپنے جیسی مخلوق سے ڈرتے ہو؟ پھر اس نے شیر کو بھگا دیا اور پیدل چلنے لگا۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا اور اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ مرتبہ اور قرب عطا فرمایا ہے،
मुझे भी इस रास्ते की रहनुमाई फरमाइए। इसने फरमाया, दुनिया को कैदखाना और आखिरत को ठिकाना और किला जानू, अपनी आँखों को गिरिया वजारी और बेदारी का आदी करो, सहरी के वक्त बारगाह खदांदे अज़ूजल में हाजिरी को लाजिम पकड़ो और इस ज़ात से खौफज़दा रहो। मैंने अर्ज़ की, या सीदी, मज़ीद कुछ फरमाइए। तो इरशाद फरमाया, ए सदून, तो अक्लमंद है या मजनून? अल्लाह अज़ूजल की कसम, जब तुझे राह खदांदे अज़ूजल की मारिफत मिल जाए तो तेरा वजूद ताबे हो जाएगा और सियाही दूर हो जाएगी। मैंने अर्ज़ की, या सीदी, इस ज़ात का वासिता जिसने आपको भीदों पर आगाह फरमाया और आपका दिल अपने अनवार से ममूर फरमाया, मुझे इजाज़त दीजिए कि दिन का बकिया हिस्सा आपकी सोबत में गुजारूं। तो फरमाने लगे, इस शर्त पर कि तुम जो देखोगे उसे मेरे जिंदा रहने तक छुपाए रखोगे। मैंने हामी भर ली। फिर फरमाया, मेरे साथ चलो, हम किसी के जनाजे पर हाजिर हों गए। फिर हम चलते चलते एक दरिया पर जा पहुंचे। इन्होंने दरिया पर अपनी चादर बिछाई और मेरे हाथ को थाम लिया। हम चादर पर बैठ गए यहाँ तक कि हम दरिया के दरमियान एक जजीरे पर पहुंच गए। वहाँ हमने एक आदमी को देखा जो चित लेटा हुआ था, वो सिकरात मौत में था। जब इसका इंतकाल हो गया तो हमने इसके गुस्ल व कफन का एहतिमाम किया, इस पर नमाज़े जनाजा पढ़ी, फिर उसे कब्र में दफन कर दिया। मैंने अर्ज़ की, या सीदी, ये कौन ही औरान का नाम किया है? इरशाद फरमाया, ये हज़रत सैदुना अबद अलूहाब अलैहिर्रहमा अल्लाह अल्तबियाब हैं जो 7 कुतुब में से एक थे, अब मुझे उनकी जगह दी गई है। मैंने उनसे उनके अपने मुताल्लिक़ भी पूछना चाहा मगर इन्होंने बताने से इनकार कर दिया और मजा छोड़कर तशरीफ़ ले गए। मैं जजीरे में अकेला रह जाने की वजह से शिद्दत से रो पड़ा। फरमी ने इस खबर पर तलावत कुरान करीम की आवाज़ सुनी लेकिन पढ़ने वाला नज़र न आ रहा था। मैं इससे मानूस हो गया और कब्र के पास ही बैठ गया। मैं सोने और जागने की कैफियत में था। मुझे ख्वाब में एक हसीन व जमील बुजुर्ग का दीदार हुआ। मैंने अर्ज़ की, या सीदी, इस ज़ात की कसम जिसने आपको अपनी रज़ा और कबूलियत की पोशाक अता फरमाई है, इस बुजुर्ग का नाम किया है जो मुझे इस जजीरे में तन्हा छोड़ गए हैं। इन्होंने इरशाद फरमाया, ये साहब अल-रब्बनी हज़रत सैदुना अब्दुल्लाह यूनानी रहमा अल्लाह ताला अलैहि थे, वो मेरी जगह कुतुब बनाए गए हैं। कल वो तुम्हारे पास आएंगे और तुझे वापस पहुंचा देंगे, लेकिन जब तुम्हारी उनसे मुलाकात हो तो मेरी तरफ से कहना कि मेरे और अपने दरमियान किए हुए वादे को ना भूलना। हज़रत सैदुना सदून रहमा अल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, मैं बेदार हो तो फजर हो चुकी थी। मैंने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और कुरान हकीम की तिलावत करने के बाद कुछ देर के लिए लेट गए तो अचानक मुझे ऊँघ आ गई और मुझे तब पता चला जब वो बुज़ुर्ग मुझे बेदार कर रहे थे। मैंने उनकी दस्त बोसी करते हुए माजरत की। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और दरिया की तरफ चल पड़े यहाँ तक कि हम खुश्की पर पहुँच गए। जब मैंने लूटने का इरादा किया तो इन्होंने फरमाया, शेख की वसीयत कहाँ है? मैंने अर्ज़ की, या सीदी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके और इनके दरमियान किया वादा है। इन्होंने फरमाया है कि उसे ना भूलना। तो आपने फरमाया, मैं वादा भूलने वाला नहीं। मैंने अर्ज़ की, या सीदी, मुझे इरशाद फरमाइए, आपके और इनके दरमियान कौन सा वादा है? आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, इन्होंने मुझसे अहद लिया है कि मैं हर रोज़ उनकी ज़ियारत के लिए आया करूँगा। मैंने अर्ज़ की, या सीदी, इस ज़ात की कसम जिसने आपको अपनी मारिफत अता फरमाई और अपनी वलायत से मुशर्रफ फरमाया, मुझे ऐसा तोशा सफ़र अता फरमा दी जो मेरे लिए दुनिया और आखिरत में नफ़ा बख्श हो। तो आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया, हिदायत के रास्ते पर चलते रहो, गुमराह व मरदूद लोगों से किनारा कश रहो, आज के रिज़्क़ पर क़नाअत करो और कल की फ़िक्र ना करो, रज़ाए इलाही अज़ूजल पर राज़ी रहो और आज़माइश और क़ज़ाए इलाही अज़ूजल पर सब्र करो। फिर मुझे वहीं छोड़ कर रुख़सत हो गए। फिर हज़रत सैदुना सदून रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, यही वाक़या मेरी मोहब्बत, दीवानगी और शौक़ देदार इलाही अज़ूजल का सबब है। अलरूज़ अल्फ़ाइक़ फ़ी अलमवाज़ वालरक़ाइक़ अलमजलस अलहदी वाओ अलारबून फ़ी मनाक़िब अलसालिहीन रज़ी अल्लाह अन्हुम स्वाद 225 दार या अल्तरास अलरबी बैरूत मलखसा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा फरमाया का हज़रत सैयदना अबद अल्लाह यूनानी को अल्लाह ताला की तरफ से ग़ैब का इल्म था कि आपने हज़रत सदून को ग़ैब की ख़बर देते हुए इरशाद फरमाया कि शेख की वसीयत कहाँ है?
اور ہمیں اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام اپنے اولیاء کے ہاتھ میں دیا ہے کہ ہر وقت اس دنیا میں وہ موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ ان میں سے ایک عہدہ قطب کا ہے کہ ہر وقت 7 قطب موجود ہوتے ہیں کہ جب ایک قطب فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا قطب بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبد الوہاب کے جو قطب میں سے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ پر حضرت عبد اللہ یونانی قطب بنائے گئے، اور اسی طرح اور بھی بہت سے عہدے ہیں کہ ان عہدوں پر بیٹھنے والے اس نظام مملکت کو اللہ کے حکم سے چلاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح ہر دور میں قطب کا ہونا لازمی ہے تو کیا اسی طرح غوث کا ہونا بھی لازمی ہے؟ اسی بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے سوال ہوا تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ آئیے وہ سوال اور جواب ملاحظہ کرتے ہیں۔ چنانچہ